राधे राधे फ्रेंड्स। तो देखते हैं करंट एनर्जी अभी आप लोगों की क्या है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में या आपके थॉट्स में। ठीक है, और क्या गाइडेंस गॉड आपको देना चाहते हैं, डिवाइन आपको देना चाहते हैं। तो आज हम ये रीडिंग करेंगे। और इससे पहले आप मेरे प्लीज टैरोट मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रीडिंग देखते समय आप अपने आप को सोचिए, अपने अंदर थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपने बारे में सोचिए और पॉजिटिव थॉट कीजिए, जिससे कि आपकी एनर्जी मेरे कार्ड्स को कनेक्ट कर पाए। ठीक, या मेरे कार्ड्स आपकी एनर्जी को कनेक्ट कर पाए। और रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप पहले ही लाइक कर दीजिए रीडिंग को। ठीक है, देखने से पहले ही या देखते समय, जिससे कि आपकी एनर्जी और अच्छे से कनेक्ट हो जाए। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज। थैंक यू। तो प्लीज यूनिवर्स बताएं कि मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी अभी क्या है। प्लीज बताएं करंट एनर्जी के बारे में, मेरे व्यूवर्स के बारे में बताएं प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन एंजल्स। थैंक यू माय ऑल स्पिरिट गाइड्स एंड गार्जियन एंजल्स, मास्टर एसेंडेंट्स। मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी के बारे में बताइए। देखिए, experience monkey, all that life has to other. Stay balanced and in your essence. Cooperate for the highest good. Use power with wisdom. Next, be patient and focused. Aspire to higher knowledge and wisdom. Spread messages of peace and humanity. देखिए, यहाँ पर जो अभी मैसेजेस आए हैं आपके लिए, जो आपकी एनर्जी निकल के आ रही है, एंड द बिलो ऑफ द डेक है बी इंडिपेंडेंट बट वर्क टुगेदर। ओके, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपकी एनर्जी है ना, मीन्स यहाँ पर आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं अभी। ठीक है, और लाइफ का एक्सपीरियंस क्या लाइफ आपको ऑफर कर रही है। मीन्स अभी आपने अपनी लाइफ में जो भी सीखा है पास्ट में, तो यहाँ तक आते आते भी करंट में, मीन्स इस समय तक आपने अपनी लाइफ को काफी सारा एक्सपीरियंस कर लिया है। ठीक है, यहाँ आपकी काफी बैलेंस्ड एनर्जी हो चुकी है इस वक्त तक, क्योंकि पास्ट में आपने काफी सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया है, काफी ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं आपके लाइफ में जहां आपने बहुत कुछ लर्न किया है। तो वहां से आते आते अब तक आपकी जो एनर्जी है ना, काफी बैलेंस्ड हो चुकी है। मीन्स आपने अपने इमोशंस और अपने हार्ट को काफी बैलेंस्ड कर लिया है। बहुत ज्यादा भावुक अब आप नहीं होते हैं। यहाँ कॉपरेशन वाली एनर्जी निकल के आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आप अपने परिवार को, अपने जहां आप काम करते हैं वर्क प्लेस पर, सबको एक साथ लेकर के चलना चाहते हैं। ठीक है, सबको एक अच्छे तरीके से एक साथ बांध करके काम करने में आप बिलीव करते हैं, कि एक टीम वर्क में आप बिलीव करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो मुझे एनर्जी आ रही है, अपनी पावर और विजडम को बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं आप। ठीक है, यहाँ आपकी, क्योंकि देखिए जब एनर्जी बैलेंस्ड हो जाती है तो आप अपनी पावर को और अपनी विजडम को बहुत अच्छे से यूज करते हैं। और इसके अलावा आप काफी या तो देखिए आपकी इच्छा है कि अब अपनी मैग्निफिकेंस को, एक चमक है, एक शाइन है, उसको आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप में अभी वो चीज नहीं आई है, वो बात नहीं है, ठीक है, आप में वो अभी एनर्जी नहीं आई है, तो यहाँ डिवाइन बता रही है कि आपको एक्सेप्ट करना है अपनी मैग्निफिकेंस को, जो आपको नहीं मालूम, आपको जानते ही नहीं। अपनी, जैसे कहते हैं ना, कस्तूरी जो है ना, अपनी महक नहीं जानती। ठीक है, ये जो कस्तूरी होती है उसको नहीं मालूम होता है कि मुझ में क्या महक है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ऐसे ही है कि आप स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा काफी हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं, या फिर आप में काफी नॉलेज है, विजडम है। ठीक है, तो यहाँ भी आपको पता नहीं है कि आप में एक पावर है। ठीक है, यूनिवर्स ने, डिवाइन ने आपको एक ऐसी शक्ति का मतलब यहाँ ये नहीं है कि भाई हाँ आप ऐसी शक्ति की कुछ भी कर डालो। मीन्स यहाँ शक्ति से मतलब है आपके इनर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, जिसको आप शायद मालूम ही नहीं है। आपको लगता है कि आप वीक हैं, बट नहीं, यहाँ बहुत ज्यादा आपके अंदर स्ट्रेंथ है। क्योंकि आपने ना बहुत सारी मुश्किलों को फेस किया अभी तक लाइफ में।
काफी आप अपनी लाइफ में पेशेंस रखते हैं और बहुत फोकस किसी चीज पर, किसी काम पर, किसी भी चीज पर आप काफी फोकस करके चल रहे हैं, ठीक है। कोई अपना बिजनेस है, कोई काम है, कोई स्टडी है, या कोई ऐसा कुछ है आपका टारगेट लाइफ में जिस पर आपने काफी फोकस बना रखा है, ठीक है। काफी नॉलेज और विजडम आपने काफी ले ली है और ले रहे हैं, या आप काफी पढ़ते हैं, नॉलेज लेते हैं, या कुछ ऐसा सुनते हैं, या बुक्स पढ़ते हैं, या कहीं ना कहीं से आप नॉलेज गेन कर रहे हैं और एक ऐसे हायर लेवल पर पहुंच चुके हैं या पहुंचना चाहते हैं। आप काफी नॉलेज गेन करना चाहते हैं, हर चीज में आपको लगता है मैं ये भी सीख लूं, ये भी सीख लूं, यहाँ भी नॉलेज ले लूं, इस टाइप से आपकी एनर्जी है। और आप एक्ट भी वैसे ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए जब आप में नॉलेज होती है तो आपके एक्शन भी वैसे ही होने लग जाते हैं। और मैसेजेस, हाँ यहाँ पर ये है कि आपको यहाँ डिवाइन कह रहे हैं कि आपको जो है ना पीस और हार्मनी वाले मैसेजेस स्प्रेड करने, या आप शायद खुद शांति में बिलीव करते हैं। अब जैसे पहले आप में एक अग्रेशन होता था, एक ऐसी एनर्जी थी, बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो है ना काफी पीस में हो गए हैं, काफी शांति में रहना चाहते हैं, और लोगों में आसपास भी आप चाहते हैं कि शांति रहे आपके, ठीक है। पीस और हार्मनी में आप बिलीव करते हैं, और लोगों की, दूसरे लोगों की आप काफी केयर करना पसंद करते हैं। आप एक ऐसी पर्सनालिटी है, एक ऐसी एनर्जी है जो चाहती है कि हाँ लोगों की केयर करो और लोगों को भी फ्री रहने दो, ठीक है, और खुद भी फ्री रहो। मीन्स एक फ्रीडम में आप यकीन करते हैं, कुछ मुझे ऐसी स्ट्रेंथ काफी है आपके अंदर, फ्री होकर के आप जो है ना अपनी लाइफ में आगे जाना चाहते हैं। एक ये मुझे बहुत अच्छी ऐसी एनर्जी आ रही है, ठीक है। ये भी हो सकता है आपको अभी आसपास आपकी लाइफ में आपको बर्ड्स बहुत दिखाई देते हैं, चींटियों को चीनी और सूजी जरूर डालनी है आपको। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी मैसेज आया है तो मैं इसलिए बता रही हूँ, इंट्यूटिव मुझे कुछ ऐसी चीजें, ऐसी एनर्जी आई है। मंकीज मिलते हैं तो आपको मंकीज को भी, जैसे कभी कभी बंदरों को मारते हैं तो आपको नहीं करना है काम, मंकीज को भी आपको फीड कराना, अगर कहीं भी मिल जाते हैं तो कुछ भी उनके हिसाब से जो उनको खिलाया जाता है, ठीक है। तो लॉइन वाली एनर्जी आपके अंदर आ गई है, मैग्निफिकेंस कर रहे हैं। तो यहाँ जो चीजें मुझे निकल के आई है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, लेकिन वर्क मिल करके, टीम वर्क, जैसे मैंने कहा ना टीम वर्क, एक साथ मिल करके करना चाहते हैं। तो अब अपने टैरोट कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं कि अभी आपकी करंट एनर्जी क्या है। कि यूनिवर्स की करंट एनर्जी क्या है। देखिए 9 की एनर्जी आ रही है, नंबर 9 सितंबर। देखिए नंबर 9 आपका किसी भी तरीके से आपसे कनेक्ट हो सकता है, और सितंबर मंथ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। राशियां मैं आपको अभी बताऊंगी, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, ठीक है। नंबर 3 मार्च मंथ यहाँ किसी तरीके से कनेक्ट हो रहा है। नंबर 10 अक्टूबर मंथ, द सन 1910 अगेन अक्टूबर। 2 ऑफ पेंटिकल्स नंबर 2 मीन्स फेब्रुअरी मंथ। नंबर 6 मंथ जून। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो आया है बट रिवर्स में आया है। नंबर 10 की एनर्जी निकल के आ रही है, फिर अक्टूबर। नंबर 10 की एनर्जी यहाँ बहुत ज्यादा निकल के आ रही है। नाइट ऑफ वैंड्स, एट ऑफ सोल्ड, 6 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है, ओके। नंबर 6 अगेन में, और बिलो ऑफ द डेक है नंबर 10। फिर यहाँ 10 की देखिए आई है एनर्जी, 10 ऑफ कप्स। मैं एक बार राशियां भी आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आई है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वायरस, लियो, एरिस, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस नहीं है, बट फिर भी अगर एनर्जी, अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है आपकी सिचुएशन से,
तो ये रीडिंग आपको जरूर जाएगी, ठीक है। पेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई है, अर्थ एनर्जी मीन्स टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर अभी फिलहाल ये एनर्जीज हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना देखिए, जो अभी करंट एनर्जी है ना आपकी, देखिए जो करंट एनर्जी निकल के आ रही है आपकी, आपका जो अभी तक एक्सपीरियंस रहा है ना आपकी लाइफ में, आप ये चाहते हो कि आपकी लाइफ में जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो वहां पर आपको उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कुछ ऑफर होना चाहिए, ठीक है। आपको उस एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ ऑफर होना चाहिए, या फिर अभी करंट में अभी आपको कुछ ऑफर हो रहा है। यहाँ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई है कि यह एब्सोल्यूट यहाँ पर जो एनर्जी है ना, कैरियर से रिलेटेड है, मनी एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड। तो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आए, ठीक है, लग्जरी आए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको मिले। यहाँ ये एनर्जी निकल के आ रही है, मीन्स कुछ आप सेल्फ रिलायंस करना चाहते हैं, कुछ चीजों पर कंट्रोल पाना चाहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं। ये एनर्जी भी आ रही है मुझे। ये जो टाइम है ना, आपने जो भी एक्सपीरियंस किया है पास्ट में, जो भी चीजें हुई हैं, उसका अभी इस टाइम पर आप इंजॉय करेंगे, ठीक है। ये एनर्जी निकल के आई है, या करना चाहते हैं, इस तरह की आपकी विश है, या फिर ये आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है इस वक्त करंट में। टीम वर्क एनर्जी देखिए आई है। आप चाहते हैं कि सबको लेकर के साथ चलें, एक सब मिल करके चले, लेकिन हो क्या रहा है, देखिए आपकी करंट एनर्जी में क्या चीजें हो रही हैं कि टीम वर्क आप चाहते हैं सब मिल करके चले, सब अच्छी चीजें हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप फिर भी परेशान है, फिर भी आपको लगता है कि चीजें सही नहीं हो रही हैं। आपको हमेशा एक ऐसा लगता है कि मैं जो भी काम लोगों को दे रही हूं या दे रहा हूं, लोग ठीक से कर नहीं पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर डिजायर्स, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग चीजें ठीक से नहीं हो पा रही हैं, जैसा आप चाहते हैं, जैसा आपको लगता है कि वर्क प्लेस पर हो या घर में हो, फैमिली में हो, कहीं भी हो, तो आपके अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो रही हैं, ऐसा आपको लगता है। इसी वजह से आप काफी पेन में रहते हैं, आपको लगता है चीजें खत्म हो रही हैं, चीजें ठीक नहीं हो पा रही हैं, काफी पेनफुल एनर्जी में रहते हैं आप, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं आपकी लाइफ में अभी, कुछ कॉन्स्पेरेसी हो रही है आपके खिलाफ। मुझे ये एनर्जी भी निकल के आ रही है अलग से कि आपके खिलाफ ना कुछ लोग हैं, 4 5 या 3, तो वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, मीन्स आपके खिलाफ हमेशा एक षड्यंत्र सा रचते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप काफी अबेंडेंट हैं, काफी आप अच्छा जीवन जी रहे हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। आपके आसपास प्रोस्पेरिटी है, मीन्स आपकी एनर्जी जो है ना काफी पॉजिटिव है, और आपके जीवन में ग्रोथ हो रही है, सक्सेस की तरफ आप धीरे धीरे जा रहे हैं। तो ये कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही है चीज, तो वो आपके खिलाफ कुछ ना प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। और उनकी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग क्या है, वो चाहते हैं कि आपकी एक एंडिंग हो जाए, मीन्स आपको कुछ डीप वॉन्ट्स मिले, कुछ आपके साथ बुरा हो, ठीक है, आपके साथ बिट्रे करना चाहते हैं, आपको लॉस पहुंचाना चाहते हैं, आपको फाइनेंशियल क्राइसिस में लेकर के आना चाहते हैं, ठीक है, आपको दर्द और तकलीफ देना चाहते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हालांकि आपकी लाइफ में एंड हुई हैं, या चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हो जाएं आपकी लाइफ में कि जो आप सोच भी नहीं सकते, मीन्स काफी आपको ऐसे लॉस में ले जाना चाहते हैं जिनका कभी आप उसकी भरपाई ना हो पाए, ठीक है, कंपनसेशन ना हो पाए। तो यहाँ पर इस टाइप की मुझे एनर्जी आ रही है। ये आपका वर्क प्लेस भी हो सकता है, आपका कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, और कुछ भी चीजें हो सकती हैं। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि यहाँ कुछ चीजें एंड हुई भी हैं, कहीं कहीं मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों की लाइफ में ऐसी चीजें हो गई हैं अभी करंट में, एक बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं जिसका आपको मालूम भी नहीं था, और एकदम से शॉक्ड, जैसे कहते हैं ना, ये क्या हो गया। तो इस टाइप का आपको आपकी लाइफ में कुछ शॉकिंग चीजें हुई हैं जिसमें आपको काफी लॉस हुआ, काफी हैरानी हुई आपको, ये ऐसा कैसे हो गया, ठीक है, ऐसा तो सोचा ही नहीं था। ये आपके लव लाइफ में भी हो सकता है, ठीक है, आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, आपकी फैमिली लाइफ में भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ अब आपको लगता है कि कोई भी ट्रस्ट करने के लायक नहीं है। यहाँ कुछ लोगों की लाइफ में ऐसी चीजें हुई हैं, अभी फिलहाल में एंडिंग हुई है किसी की, और यहाँ जो एंडिंग हुई है ना, ये 100% कुछ लोगों का षड्यंत्र है, 3 लोगों का एटलीस्ट, या 4 लोगों का, ठीक है। तो इस टाइप से मुझे एनर्जी आ रही है। लेकिन फिर भी उसके बाद आपकी लाइफ में ना सन की एनर्जी है। कितनी ही पेनफुल एंडिंग हुई हो, कितना ही कुछ हुआ, फिर भी
कुछ लोगों की लाइफ में इस एंडिंग के बाद भी एक पॉसिबिलिटी है, एक पॉजिटिविटी है, एक ऐसी चीज है जो कि पुरानी जो चीजें थी, मीन्स जो एनर्जी थी, मीन्स काफी नेगेटिव एनर्जी थी, या जो चीजें स्टक हो गई थी, जो चीजें खराब हो गई थी, जो फ्रीज हो गई थी चीजें, तो वहां पर अब मेल्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि यह सन की एनर्जी है। तो आपने देखा होगा सुबह सुबह जो ओस की बूंदे होती हैं धीरे धीरे वो भी पिघलने लग जाती हैं। ठीक है, कोई भी जमी हुई चीज होती है वो धीरे धीरे जैसे जैसे हीट होती है वो पिघलने लग जाती है। तो सन एक तो आपको पॉजिटिविटी दे रहा है, यहाँ पर ग्रोथ आपको लेकर के आ रहा है आपकी लाइफ में सक्सेस लेकर के आ रहा है, और एक अलग से स्ट्रेंथ और एक नई से फिर से शुरुआत। ठीक है, यानी कि चीजें जो खराब हो गई, जो एंडिंग हो गई, ठीक है, चीजों की, वहां से उसके बाद फिर से एक न्यू हैप्पीनेस की तरफ आप जा रहे हैं, फिर से आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, फिर से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो चीजों की फिर से शुरुआत हो रही है। इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स थी ना आपकी लाइफ में, वो जो पुराने एक्सपीरियंस थे, जो नेगेटिव एक्सपीरियंस थे, जो बिटर एक्सपीरियंस थे, जो प्रॉब्लम्स थी, मैंने बताया ना, वो मेल्ट हो रही हैं, वो खत्म हो रही हैं। तो यहाँ पर फिर से चीजों की नई चीजों की शुरुआत हो रही है, सक्सेस और वाइटिलिटी। यहाँ कुछ लोग अभी क्या है, चीजों की बैलेंसिंग कर रहे हैं। ठीक है, बैलेंसिंग कर रहे हैं, बैलेंस में लाना चाह रहे हैं चीजों को, लाइफ को। मल्टीपल प्रायोरिटीज है उनकी लाइफ में जहां वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, बट बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो, ये जो एनर्जी है ना, यहाँ मैनेजमेंट मीन्स चीजों को मैनेज कर रहे हैं, चाहे वो घर हो, परिवार हो, फैमिली मेंबर्स हो, या वर्क प्लेस हो, या रिलेशन हो। तो यहाँ बैलेंसिंग की एनर्जी आ रही है। टाइम मैनेजमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर दो चीजों के बीच में भी आप बैलेंस करते दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप ना काफी बिजी हो रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी में है कि मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, नेक्स्ट इसके बाद ये, उसके बाद वो। तो चीजों को मैनेज करते दिखाई दे रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चीजों को। और मीन्स दो चीजों के बीच में आप जो है स्ट्रगल भी हो सकता है, आप स्ट्रगल भी कर सकते हैं कि दो चीजों के बीच में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। ये एनर्जी निकल के आ रही है मुझे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ कैप्रिकॉर्न की एनर्जी निकल के आ रही है फ्रेंड्स, एक तो वर्गो। ठीक है, अगेन कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो। तो ये दो यहाँ पर बहुत ज्यादा मुझे जोडिक साइन आ रहे हैं। इसके अलावा एक्वायरस है यहाँ पर, और स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, स्कॉर्पियो। ठीक है, तो ये मुझे एनर्जी आ रही है। और मे बी क्योंकि देखिए चीजों में बैलेंस बिठा रहे हैं आप, मैनेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ ट्रांजिशन भी हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ मूव ऑन हो रहे हैं, कहीं से किसी चीज से आगे बढ़ रहे हैं, किसी सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस की तरफ जाना चाहते हैं आप, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कोई ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ओवरसीज ट्रैवल करके या तो आए हैं या करने जा रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी मुझे आ रही है। स्टेबिलिटी चाहते हैं लाइफ में, क्योंकि देखिए जो पीछे पेन सहा है ना काफी आपने, तो उससे ओवरकम हो रहे हैं आप। ठीक है, बाहर निकल रहे हैं, हीलिंग ले रहे हैं, रिलीफ पाना चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी आ रही है धीरे धीरे लाइफ में, आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। सो आप जो है ना चाहते हैं कि लाइफ में सारी चीजें सेटल डाउन हो जाए। तो हाँ, यह मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी चीज से आप भाग रहे हैं, रन अवे हो रहे हैं, जर्नी की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ किसी सिचुएशन से भी आप मुझे भागते दिखाई दे रहे हैं। तो अभी क्या है ना, यहाँ पर आपका ट्रांजिशन होते देख रही हूँ मैं। यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है आपकी प्रोग्रेस की, आगे बढ़ने की, किसी सिचुएशन से बाहर निकलने की। ठीक है, आगे फॉरवर्ड हो रहे हैं कुल मिलाकर के आप, किसी स्टक सिचुएशन से भी हो सकता है बाहर निकल रहे हो, ट्रैवलिंग की तरफ जा रहे हैं, ओवरसीज भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं। मीन्स मुझे यहाँ एक चेंज, बदलाव होता दिखाई दे रहा है आपकी एनर्जी में। बैड लक, जो बैड लक है ना आपका, अभी एक ऐसा टाइम है आपको लग रहा है कि बैड लक है। ठीक है, किसी बैड लक से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर जो मूव ऑन हो रहे हैं ना, वो ऐसी गलत सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। यानी कि जो चेंज हो रहा है ना, जो चेंज की तरफ जा रहे हैं, जो डिवाइन आपको एक बहा करके ले जा रहे हैं चेंज की तरफ, वहां क्या है कि आप उसको रेसिस्ट कर रहे हैं, जबकि आपकी साइकिल ब्रेक हो रही है, एक ओल्ड पैटर्न ब्रेक हो रहा है, एक नेगेटिव पैटर्न जो आपकी लाइफ में था। ठीक है, जिसमें आप खुश नहीं थे, बट फिर भी वो आपकी लाइफ में बार बार एक रिपीट हो रहा था। तो वहां से उस पैटर्न को आपने ब्रेक करके आप बाहर निकल रहे हैं, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जब ट्रांजिशन होता है ना एक लाइफ में, तो कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। और ये जो चैलेंजेस हैं, हो सकता है कुछ डिफिकल्टीज भी लेकर के आए, जिसमें आपको एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आए, आप अपने आप को पावरलेस फील करें, आपको जो एक्सटर्नल जो फोर्सेस है ना, वो आपके अगेंस्ट वर्क कर सकती हैं। आपको लगता है कि सब लगेगा कि ये एक
अंदर से जो एनर्जी होती है ना वो आपको उसके अगेंस्ट करेगी। तो मुझे एक ऐसी एनर्जी आपकी फील हो रही है। और यहाँ पर जब आप ये साइकिल ब्रेक करेंगे, ओल्ड पैटर्न खत्म होगा, आपको लगेगा कि ये बैड लक चल रहा है मेरा, ठीक है, बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, पर एक्चुअल में बैड लक नहीं होगा, आप एक्चुअली बाहर निकल रहे हैं वहां से। थोड़ा सा कष्ट और परेशानी होती है, बट वो एक अच्छे के लिए होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें होंगी ना वो बेटर होंगी आपके लिए। आपने जो एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, ठीक है, उससे भी, एक्सपेक्टेशन से भी आपकी कहीं ज्यादा चीजें बेटर हो रही होंगी, अभी आप देखेंगे, ठीक है। और आप जो है ना मीन सक्सेसफुल होते दिखाई देंगे। आपको खुद फील होगा कि जो मेरी आशाएं थी, जो मेरी उम्मीदें थी, उसके आधार पर, उन ग्राउंड्स पर आपको सक्सेस मिल रही है। आप एक्शन लेंगे, अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करेंगे आगे बढ़ते समय, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एनर्जी लेवल हाई होता दिखाई दे रहा है, पैशनेट एनर्जी में आने वाले हैं, एक्शंस जल्दी जल्दी लेंगे आप, ठीक है। या कोई एक्शन है जो आप जल्दी लेना चाहेंगे। एडवेंचरस मीन्स लाइफ में कुछ एडवेंचरस आपकी लाइफ में स्टार्ट होगा। स्टकनेस की, नेगेटिव थॉट्स में अगर आप थे, ठीक है, अगर आपको लगता है नेगेटिव थॉट्स में आप सेल्फ इम्पोज्ड में समझेंगे, आपको लगेगा कि आपके साथ गलत हुआ है, ठीक है, आप अपने आप को कहीं स्टक फील करेंगे, रेस्ट्रिक्टेड फील करेंगे, या विक्टिम मेंटेलिटी का फील करेंगे। तो यहाँ पर आप हो सकता है कहीं अपने आप को ट्रैप फील करें कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, फंस गई हूँ, तो वहां से आप अपने आप को बाहर निकालने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ जो आपकी नेगेटिव थिंकिंग है ना, नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव थॉट्स जो हैं, आपको लगेगा कि मीन्स एक बार तो आपको नेगेटिव थॉट्स में अपने आप को घिरे दिखाई देंगे, और आपके शायद में भी हो सकता है आपको समझ ना पा रहे हो किसी सिचुएशन को या किसी पर्सन को। तो यहाँ एक ब्लाइंड फोल्ड जो है ना वो ऑफ आपको करने की जरूरत है, ठीक है। आपको जरूरत है कि आप उस चीज से, उस जगह से, वहां से वॉक अवे हो जाएं, क्योंकि देखिए वॉक अवे तो आप हो रहे हैं, किसी सिचुएशन से तो बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ भी आप उस सिचुएशन से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, निकालेंगे आप अपने आप को। और नेगेटिव थिंकिंग से भी आपको बाहर निकालना है अपने आप को, जो आपने अपने आप को एक विक्टिम मेंटेलिटी का बना रखा है, सेल्फ इम्पोज कर रखा है, तो वहां से आप बाहर निकलेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है ना ये कार्ड कह रहा है लेटिंग गो, ठीक है, ऑफ द पास्ट। आप पास्ट की सिचुएशन से लेट गो करेंगे और आगे रेडी हो जाएंगे आगे की तरफ बढ़ने के लिए, फ्यूचर की तरफ देखेंगे कि ठीक है, जो चीजें लाइफ में हो गई, बिगड़ गई, जैसी भी स्थिति थी या जैसे लोग आए थे आपके जीवन में या कोई ऐसा पर्सन आया था जिसकी वजह से चीजें बहुत खराब हो गई, लेकिन क्या है अब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि चीजें ठीक हो सकती हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये कार्ड मुझे ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आप काफी मैच्योरिटी के लेवल पर आएंगे, अपने आप को ग्रो करेंगे। ग्रो मतलब फिजिकली नहीं, मीन्स मेंटली ग्रो करेंगे आप, ठीक है, एक ग्रोइंग अप वाली एनर्जी में आएंगे और बहुत ज्यादा, पहले से ज्यादा अपने आप को मैच्योर फील करेंगे। लोग भी सोचेंगे हाँ पहले से मैच्योर हो गए हैं। और हो सकता है आप कोई घर छोड़ दें, कहीं शिफ्टिंग कर रहे हो, आप कोई जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जा रहे हो, ठीक है। तो ये मुझे एक ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। और दो कार्ड्स से मैं और देखूंगी कि ये जो चेंज हो रहा है ना आपकी लाइफ में, बहुत पॉजिटिव चेंज हो रहा है। मैं फिर से बता रही हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलेंगे और निकलना ही है आपको, लेटिंग गो की सिचुएशन में आपको आना है, एनर्जी में आना है, सॉरी, ठीक है। और रेडी होना आपको फ्यूचर की तरफ। देखिए बहुत बहुत चेंज होगा आप में एक अलग ही आपके लाइफ में ना चेंज होने वाला है। काफी आप एक्शन लेने वाली स्थिति में आने वाले हैं अपने जीवन में, क्योंकि आपने ना पास्ट से बहुत कुछ सीखा है। जब पास्ट से आप बहुत कुछ सीखते हुए आते हैं तो आप अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर के आते हैं, स्ट्रांग बन जाते हैं काफी। तो यहाँ मुझे आप काफी बहुत स्ट्रांग होते दिखाई दे रहे हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी तो दिखा रही है कि अब आपकी सारी विशेष जो है ना फुलफिल होंगी। आपके जीवन में जो आपकी इच्छाएं थी, जो आपकी विशेष थी, वो पूरे होने वाली। लग्जूरियस लाइफ भी मुझे दिखाई दे रही है। तो लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि किसी तरह का आपको ना घमंड लेकर के नहीं आना है, ऐसे सिचुएशन में नहीं आना है। यस, ऑफर होने वाला है यहाँ, डिवाइन आपको कुछ ऑफर करने वाले हैं और खुद से ही ऑफर करेंगे। आपके जीवन में कुछ अपॉर्चुनिटीज आएंगी,
कोई हो सकता है कोई पर्सन भी आए आपकी लाइफ में, ठीक है। ये हैंगमैन की स्थिति से बाहर निकलने वाले हैं। क्यों? आगे अभी तक आप हैंगमैन की सिचुएशन में थे, आप अपने आप को स्टक, अटका हुआ कहीं महसूस करते थे, क्योंकि जब डिवाइन आप ऑफर करेंगे तो आप उस सिचुएशन से भी बाहर निकलेंगे। डेविल वाली सिचुएशन से आप बाहर निकलने वाले हैं, ठीक है। ये नेगेटिविटी अगर आपकी लाइफ में है, मुझे थोड़ा सा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी नेगेटिविटी में हैं, तो रेस्ट्रिक्टेड थे आप, या यहाँ से बाहर निकले हैं, या आपको निकलना है। यस, आपको इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना है, इस हैंगमैन वाली सिचुएशन से बाहर निकलना है। किसी तरह का हो सकता है आप पर कोई साइकिक अटैक किया गया हो, किसी तरह की कोई नेगेटिविटी डाली हो फ्रेंड्स। तो मुझे एक ऐसी एनर्जी अलग से स्पेशल निकल के आई है, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। तो थोड़ा आपको अपने ऊपर वर्क करना है, ठीक है। देखिए मेडिटेशन, मैं पहले कार्ड रख देती हूँ। देखिए यहाँ पर आपको मेडिटेशन करना है, डिस्कवर करना है अपनी ट्रू सेल्फ को। यहाँ पर आपको महादेव कह रहे हैं कि आपको ना एंगेज रखना है, थोड़ी देर तक आपको डेली करनी है मेडिटेशन 5-10 मिनट की, जिससे कि आप अपने आप को डीपर अंडरस्टैंड कर सके, खुद को समझ सके, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो अनकवर हो, आपको ट्रू का पता चले, जिसकी वजह से आपको ट्रू स्पिरिचुअल एसेंस आपको मिल सके। जब आप खुद को खोजेंगे, सर्च करेंगे, खुद पर वर्क करेंगे, अपने आप को समझेंगे। देखिए स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब होता है, ये नहीं होता है कि आपको रोज भजन कीर्तन करना है या कुछ और करना है। आपको सिर्फ इतना करना है कि खुद को सर्च करना है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है खुद को सर्च करो, खुद को ढूंढो, ठीक है। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा, ऐसी पुस्तकें पढ़ी होंगी जो दूसरों के द्वारा लिखी गई हैं, दूसरों के द्वारा ज्ञान दिया गया, लेकिन आपको अपना ज्ञान सर्च करना है। आपके अंदर जो नॉलेज है, विजडम है, उस नॉलेज को सर्च करना है कि आपके अंदर क्या ज्ञान है, ठीक है। यहाँ पर लॉर्ड हनुमाना कह रहे हैं कि आपको डेडिकेट करना है खुद को लॉर्ड शिवा को, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर आप ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी के साथ, प्योर हार्ट के साथ ही आप लॉर्ड शिवा को अप्रोच कर सकते हैं। तो ये आपको अपने अंदर लेकर के आनी है। इसी के द्वारा आप ईश्वर को, लॉर्ड शिवा को आप क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, उनको डेडिकेट कर सकते हैं। हनुमान जी का मैसेज है आपको ओवरबर्डन नहीं होना है, आपको नो कहना सीखना है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर मेरे कुछ व्यूवर्स की आदत है हर चीज में यस करना, हाँ, हर किसी का बोझ अपने सर पर लेना, हर काम अपने सर पर लेना, कि हाँ मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगी, हाँ मैं हाजिर हूं आपके लिए, आई एम प्रेजेंट। तो ये यस प्लीज की एनर्जी से बाहर निकल के आपको रिलीज करना है बर्डन को, ठीक है। ये आपको कहा जा रहा है। यहाँ पर आपको आदि शक्ति मीन्स आपके सोलमेट आपको मिलेंगे, उनको साथ लेकर के, उनकी सपोर्ट लेकर के आपको इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज को आवाहन करना है, उनको अपनी लाइफ में लेकर के आना है। ऐसी पॉसिबिलिटीज को तब होगा जब आप अपने सोलमेट के साथ चलेंगे, ठीक है। आपको उनकी एडवाइस लेनी है, उनका सपोर्ट लेना है, अपने स्पाउस या पार्टनर का, जो भी आपकी लाइफ में है, ठीक है। अगर वो आपके सोलमेट है और तो उनको साथ लेकर के चलना है आपको। यहाँ पर देखिए गंगा डिवाइन इंटरवेंशन है। यहाँ महाशिवा कह रहे हैं कि आपको लॉर्ड शिवा की वर्शिप करनी है। आपकी लाइफ में लॉर्ड शिवा का जो ना इंटरवेंशन होगा, आपको अवॉइड करनी है ऐसी डिजास्टर्स और प्रॉब्लम्स को। क्योंकि देखिए जब आप लॉर्ड शिवा को डेडिकेट कर देंगे, अपने आप को उनको समर्पित कर देंगे, सरेंडर कर देंगे अपनी सिचुएशन और प्रॉब्लम्स को, तो उनका एक इंटरवेंशन होगा आपकी लाइफ में, जिससे की वजह से डिजास्टर और प्रॉब्लम्स जो है ना आपकी लाइफ से खत्म होंगे। और जो चीजें हैं, जो सिचुएशन से लोग हैं, वो आपके फेवर में होंगी। ये तभी होंगी जब आप अपने आप को डेडिकेट कर देंगे किनको, लॉर्ड शिवा का। जाके यहाँ भी डेडिकेशन का जो है कार्ड आया था और आपको यही कहा जा रहा है। बुलनंती, देखिए यहाँ पर अटेन करेंगे आप सक्सेस को तभी जब आपके अंदर पेशेंस होगा, स्पिरिचुअल परसुएट्स होंगी आपके अंदर, तो आप सक्सेस की तरफ जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ। महाशिवरात्रि लो लीजिए, देखिए लव एंड हार्मनी अवेट कर रही है आपकी। आपका कोई सोलमेट, कोई पार्टनर आपका वेट कर रहा है जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। मे भी हो सकता है कोई मैरिज प्रपोजल आए आपकी लाइफ में, या आपको कोई सोलमेट मिलने वाले हैं आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में, जो कि आपकी रिलेशनशिप में आएंगे और जो आपके 100% सोलमेट होंगे। तो सोलमेट को साथ लेकर के चलना है आपको, जिससे कि आपकी पॉसिबिलिटीज आपके जीवन में आए, आप आगे बढ़ें, सपोर्ट मिले आपको उनका, और आप जीवन में
बेहतर से बेहतर करें। देखिए जो सोलमेट होते हैं ना, वो क्या होते हैं, एक दूसरे को साथ लेकर ग्रो करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो वही सोलमेट आपके जीवन में आएंगे, जिनसे हो सकता है आपका विवाह भी हो जाए। अम्ब्रेज ए पॉजिटिव आउटलुक, यस, सॉल्यूशन एंड नॉट प्रॉब्लम। यहाँ पर महाशिवा कह रहे हैं कि आपको ना आपको जो करंट नेगेटिव एटीट्यूड है, ठीक है, उसको आपको छोड़ना है। मे भी हो सकता है कि इसी की वजह से आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से, तो इसको आपको छोड़ना है। आपको शिफ्ट करना है पॉजिटिव अप्रोच की तरफ, फोकस करना है आपको सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, जिससे कि आपकी लाइफ में ज्यादा वो बेनिफिशियल हो। तो यहाँ पर आपको ये मैसेज भी दिया जा रहा है। इसके अलावा इनर वॉइस आपको सुननी है, ठीक है, अपने अंदर की आपकी क्या चीजें हैं, आपको अंदर की आवाज सुननी है। ये कार्ड वैसे मैंने उठा लिया, मैं उठाना नहीं चाह रही थी, बट फिर भी अगर ये मैसेज आ रहा तो इससे क्या होगा, आपकी जो इंट्यूटिव है ना इनर वॉइस है, वो आपको ब्लेस करेगी। उसकी वजह से आपको एक गाइडेंस मिलेगी, एक पाथ मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा। तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, अपनी इनर वॉइस सुननी है। बिलो ऑफ द डे के भैरव, देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा ये जो मैसेज आ रहा है ना, यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको भैरव बाबा के दर्शन करने हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी है। जैसे कि देखिए यहाँ पर डेविल का कार्ड आया था ना, वो इसलिए आया था क्योंकि आपकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी है, किसी ने नेगेटिव स्पेल्स कर रखे हैं, ब्लैक मैजिक से कर रखे हैं, या फिर आपको ऊपर कोई साइकिक अटैक कर रखा है। तो यहाँ से निकलने के लिए आपको जो है ना, यहाँ से ओवरकम होने के लिए जो एडवर्स सिचुएशंस बनी हुई आपकी लाइफ में, यहाँ से निकलने के लिए आपको प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, लॉर्ड भैरव के दर्शन करने हैं, उनसे प्रेयर करनी है कि आपके ऊपर से इस तरह की नेगेटिविटी रिमूव हो जाए। क्योंकि जब भैरव बाबा के दर्शन करने जाएंगे तो ये नेगेटिविटी और स्पेल्स वाला जो मैजिक्स हैं, ब्लैक मैजिक्स, अपने आप रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो आप जैसे भी हो, क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड निकल के आया आप लोगों के लिए, मैसेज निकल के आया, तो आप लोगों को भैरव बाबा के दर्शन जरूर करने जाना है, ठीक है। तो जिससे कि आपकी लाइफ पे जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आपकी रीडिंग यहाँ पर खत्म हो जाती है। सो प्लीज इसको क्लेम कर लीजिए। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। मेरे टैरोट मिस्ट्री चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू। हर हर महादेव।